हेलो गाइस, आज मैं अपने यूट्यूब चैनल में आज तत्पुरुष समास को पढ़ाऊंगी। इससे पहले मैंने अव्ययभाव समास का शॉर्ट वीडियो मैंने डाला हुआ था। तो आइए समझते हैं तत्पुरुष समास क्या है। जिस समास के समस्त पद का पूर्व पद गौण हो और उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार इस समास में पहला शब्द बहुधा संज्ञा अथवा विशेषण होता है और इसके विग्रह में इस शब्द के साथ में कर्ता और संबोधन कारकों को छोड़ सभी कारकों की विभक्तियां लगती है। तत्पुरुष का शाब्दिक अर्थ है तत् यानी वह पुरुष, आदमी अर्थात वह दूसरा आदमी। इस प्रकार तत्पुरुष शब्द स्वयं तत्पुरुष समास का एक अच्छा उदाहरण है। इसी आधार पर इसका नाम पड़ा है क्योंकि तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है। देखिए यहाँ दिया है प्रथम पद गौण उत्तर पद प्रधान है ना। प्रथम पद देखिए उत्तर पद राजपुत्र जा रहा है, तो प्रथम पद आपका राज हो गया और दूसरा पद उत्तर पद आपका पुत्र हो गया। हवन सामग्री लाओ, हवन प्रथम पद और सामग्री क्या है उत्तर पद है। गंगा जल ले आओ, तो ये यहाँ जो उदाहरण दिया हुआ है पुत्र सामग्री जल अर्थात दूसरे पद प्रधान है। स्पष्टीकरण यहाँ पर देखिए, प्रथम उदाहरण में राजपुत्र आ रहा है, इसमें राजा नहीं बल्कि उसका पुत्र आ रहा है, तो अतः पुत्र शब्द प्रधान हुआ। और दूसरे उदाहरण में हवन सामग्री लाओ, यहाँ जलता हुआ हवन नहीं लाना है बल्कि हवन में डाली जाने वाली सामग्री लानी है, अतः सामग्री शब्द क्या है प्रधान हुआ। तीसरे उदाहरण में कहा गया है गंगा जल ले आओ, यहाँ गंगा नदी नहीं बल्कि गंगा का जल लाना है, अतः यहाँ जल शब्द अर्थात दूसरा पद प्रधान हुआ। इस प्रकार जिसमें दूसरा पद प्रधान हो प्रथम पद गौण हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास की पहचान हेतु हमें निम्नांकित बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रथम पद गौण दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें सामान्यतः संज्ञा के साथ संज्ञा पद का योग होता है अथवा संज्ञा के साथ क्रिया पद का, जैसे शिव यानी संज्ञा, आलय संज्ञा, शिवालय, देश है ना। ये उदाहरण दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। बड़े ही ध्यान से इसको पढ़ना है, समझना है। दूसरा है आपका तत्पुरुष समास में किसी कारक की विभक्ति रहती है परंतु समस्त पद में उसका लोप हो जाता है, जैसे तुलसी कृत तुलसी द्वारा कृत, चिकित्सालय चिकित्सा के लिए आलय यानी घर। देखिए अनेक बार विभक्ति के स्थान पर कई शब्द होते हैं और समास करने पर उन सभी का लोप हो जाता है, जैसे दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा ग्रामवासी, ग्राम में वास करने वाला। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार देखिए यहाँ पर दिया हुआ है तत्पुरुष समास के मुख्य दो भेद हैं, व्याधिकरण तत्पुरुष, समानाधिकरण तत्पुरुष। व्याधिकरण तत्पुरुष क्या है, जिस तत्पुरुष में पूर्व पद तथा उत्तर पद की विभक्तियां या परसर्ग पृथक पृथक होते हैं यानी अलग अलग है, वहाँ व्याधिकरण तत्पुरुष समास होता है। संस्कृत में इन्हें द्वितीय तत्पुरुष या चतुर्थी तत्पुरुष जैसे नामों में विभक्ति अनुसार अभिहित किया जाता है, किंतु द्वितीय में हिंदी में द्वितीय जैसी संज्ञाएं न होने के कारण इन्हें कारकानुसार अभिव्यक्त किया जाता है, यथा कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संपदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, समन तत्पुरुष व अधिकरण तत्पुरुष। कर्ता और संबोधन को छोड़कर शेष 6 कारकों की विभक्तियां के अर्थ में तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास में बहुधा दोनों पद संज्ञा या पहला पद संज्ञा और दूसरा विशेषण होता है। पंडित कामता प्रसाद गुरु द्वारा तत्पुरुष समास का वर्गीकरण इस प्रकार किए गए। तत्पुरुष समास देखिए है ना, व्याधिकरण दिया हुआ, समानाधिकरण, तो यहाँ कारक चिन्ह परसर्ग के आधार पर कर्म कारक, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण है ना, तथा अलुक उपपद नेव प्रादि। अब देखिए कर्मधारी में विशेषता, उपमान, वाचक, ठीक है, विशेषण पूर्व पद, विशेषणोत्तर पद, विशेषणोभय पद, विशेष्य पूर्व पद, अव्यय आपका पूर्व पद, संख्या मध्य पद, पूर्व पद लोपी, द्विगु समास। देखिए उपमानवाचक से आपका उपमान पूर्व पद, उपमानोत्तर, अवधारणा, ठीक है, अवधारणाोत्तर
तो विशेष क्या, मध्य पद, लोपी, प्रादि, उपपद, अलुक आदि का अस्तित्व संस्कृत में है। हिंदी में ऐसे उदाहरण बहुत ही कम मिलते हैं। अब देखते हैं तत्पुरुष समास के भेद। कारकों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। इस आधार पर इसे व्याधिकरण तत्पुरुष समास भी कहते हैं। इनका परिचय इस प्रकार है। कर्म तत्पुरुष, इसमें कर्म कारक चिन्ह को लोप हो जाता है। अधिकार प्राप्त, देखिए एक से एक आप इसका उदाहरण दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अधिकार प्राप्त, अधिकार को प्राप्त। आपत्तिजनक, आपत्ति को जन्म देने वाला। आतिथ्यपन, अतिथि को अर्पण। आत्मविस्मृत, आत्मा को विस्मृत करने वाला। आदर्शोन्मुख, आदर्श को उन्मुख। आशातीत यानी आशा को लांघकर पार कर गया। कष्टापन, कष्ट को आपन। कनकट्टा, कान को काटने वाला। कर्मोन्मुख, कर्म को उन्मुख। कमर तोड़, कमर को तोड़ने वाला। कनपट्टी तोड़, कनपट्टी को तोड़ने वाला। कालातीत, काला का अतीत यानी परे करके। काशीगत, काशी को गत, गमन। कार्योन्मुख, कार्य को उन्मुख। कूपगत, कूप को गत। ख्याति प्राप्त, ख्याति को प्राप्त। तो ये कर्म तत्पुरुष है। ठीक है, इसमें को का सब विग्रह करेंगे तो को लगाएंगे। विग्रह यदि समस्त पद बनाएंगे तो संक्षिप्त रूप आपका ग्रंथकार होगा। ग्रंथ को करने वाला। गिरहागत, गिरह को आगत। गगनचूमी, गगन को चूमने वाला। ग्रामगत, ग्राम को गत। गिरहकट, गिरह यानी गांठ को काटने वाला। घर फूक यानी घर को फूकने वाला। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला। चित्तचोर, चित्त को चोरने वाला। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला। जनप्रिय ने जन को प्रिय। जग सुहाता, जग को सुहाने वाला। जल पिपासु, जल का पिपासु। जातिगत, जाति को गया हुआ। जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला। जेब कतरे न जेब को कतरने वाला। तर्क संगत यानी तर्क को संगत। तिलकुटा यानी तिल को कूट कूट कर बनाया हुआ। दिल तोड़ यानी दिल को तोड़ने वाला। दिवाकर यानी दिवा को करने वाला। ये आपका कर्म तत्पुरुष का चिन्ह है, उसका समस्त पद है, उसका विग्रह है। आप देखिएगा प्रत्येक परीक्षा में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ध्यानपूर्वक से आपको पढ़ना है। अब यहाँ पर देखिए दिन, दिनकर है, ये समस्त पद है। विग्रह जब हम करेंगे तो दिन को करने वाला। दुखातीत यानी दुख को अतीत। दुखापत्र यानी दुख को आपन। पीड़ित यानी दुख हर यानी दुख को हरने वाला। देशगत यानी देश को गत, गया हुआ। धरणीधर, धरनी को धारण करने वाला। नरभक्षी, नरों की भक्षित करने वाला। ऐसे कई उदाहरण हैं जो आप इसको अपने नोट्स बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बहुत ही आपके लिए प्रत्येक परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए इसको क्या करना है, अच्छा सा नोट्स बना के आपको पढ़ना है। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और इसके बाद कर्म के बाद देखिए है ना, संप्रदान हो गया। संप्रदान का कारक के लिए है, तो इसमें इसके लिए भी है। तो समास विग्रह करेंगे तो इस तरह का आपका दिखेगा। ये आपका है ना अपादान तत्पुरुष है। अपादान तत्पुरुष को भी ध्यान से देखिए, इससे अलग होने का अर्थ होता है। अपादान में अलग होता है, करण से आपका जोड़ने के लिए होता है। बहुत सारा उदाहरण है। अब बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पढ़िए और अपना नोट्स बनाइए। ये देखिए आपका तत्पुरुष समास का बृहत रूप से इसका उदाहरण है, काफ़ी दिया हुआ है। अब इससे परीक्षा में बहुत ही आसानी होगी आपको, कहीं कोई समस्या ही नहीं है। अधिकरण तत्पुरुष में पर देखिए अश्वारूढ़, अश्व पर आरूढ़ है ना। इसके बाद देखिए उपयुक्त उदाहरणों में कई उदाहरण ऐसे हैं जो दो दो विभक्ति में प्रयोग किए गए। उदाहरण के लिए सिर दर्द है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना है। तत्पुरुष समास के कई उदाहरण मैंने बताया है ना। देखिए तत्पुरुष समास के अन्य भेद हैं। कांता प्रसाद के अनुसार अलुक तत्पुरुष, अलुक का अर्थ है प्रत्यय का लोप न होना। देखिए ध्यान से पढ़ना होगा। संस्कृत में के भी इसके भेद सारे हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। ध्यान से अपने पढ़िए। धन्यवाद।